हेलो दोस्तों, स्टडी बलून चैनल में आप लोगों का स्वागत है। चलिए आज बात करते हैं 10वीं क्लास का हिंदी का क्वेश्चन जो आपको 2025 परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वीवीआई प्रश्न है। और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्या है, आपके लिए बहुत ही मेहनत करते हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो का पहला प्रश्न क्या है कि छूत शब्द का विलोम होता है। तो छूत शब्द का विलोम क्या होता है? तो छूत शब्द का विलोम क्या होता है? तो अछूत होता है। क्या होता है? अछूत होता है। और दूसरा नंबर प्रश्न है कि सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? सेन साहब की लड़की कितनी थी? तो सेन साहब की 5 लड़की थी। कितनी थी? 5 लड़की थी। और तीसरा नंबर प्रश्न है कि मराठी भाषा का लिपि क्या होता है? मराठी भाषा का लिपि क्या होता है? तो इसका सही ऑप्शन है कि मराठी भाषा का लिपि देवनागरी होता है। क्या होता है? देवनागरी होता है। और चौथा नंबर प्रश्न है कि नौबत खाने में इबात साहित्य की कौन सा विधा है? नौबत खाने में इबात साहित्य की कौन सा विधा है? तो इसका सही ऑप्शन, इसका ऑप्शन ए है निबंध, बी ऑप्शन है कहानी, सी ऑप्शन है व्यक्ति चित्र और डी ऑप्शन है साक्षात्कार। इसका सही ऑप्शन है कि जो नौबत खाने इबात साहित्य कौन सी विधा है? तो इसका सही ऑप्शन है व्यक्ति चित्र। क्या है? व्यक्ति चित्र है। और 55वां प्रश्न है कि भारत माँ के श्रेष्ठ मुख्य की तुलना कवि ने किसकी किए थे? किसे किया था? तो इसका सही ऑप्शन है कि छायायुक्त चंद को किया था। किसे किया था? छायायुक्त चंद को। 6वां प्रश्न है कि पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था? पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था? तो इसका ऑप्शन सही है कि पंडित बिरजू महाराज का जन्म 4 फरवरी 1937 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 4 फरवरी 1937 ईस्वी में। 7वां प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि पंडित बिरजू महाराज नखलौन घराने से किस पीढ़ी के कलाकार थे? किस पीढ़ी के कलाकार थे? तो इसका सही ऑप्शन है किस पीढ़ी के कलाकार थे? तो 7वीं पीढ़ी के कलाकार थे। और 8वां प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि बहादुर को कितने रुपए चोरी का इल्ज़ाम लगा था? बहादुर को कितने रुपए चोरी का इल्ज़ाम लगा था? तो इसका ऑप्शन ए है 10 रुपये, बी ऑप्शन है 11 रुपये, सी ऑप्शन है 12 रुपये और डी ऑप्शन है 13 रुपये। इसका सही ऑप्शन है कि बहादुर को कितने रुपये चोरी का इल्ज़ाम लगा था? तो 11 रुपये चोरी का इल्ज़ाम लगा था। और 9वां प्रश्न है कि क वर्ण उच्चारण स्थान क्या है? जो क है इसका उच्चारण स्थान क्या है? क इसका उच्चारण स्थान क्या है? तो कंठ है। क्या है? कंठ है। और 10वां प्रश्न है कि नागरी लिपि शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सा विधा है? जो नागरी लिपि जो शीर्षक पाठ की साहित्य की कौन सा विधा है? तो इसका ऑप्शन है ए, इसका ऑप्शन है साक्षात्कार, बी ऑप्शन निबंध, सी ऑप्शन है भाषण और डी ऑप्शन है कहानी। इसका सही ऑप्शन है क्या है? तो निबंध है। और 11वां प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिस्लिमक्खा। जो बिस्लिमक्खा जो था, बिस्लिमक्खा प्रसिद्ध है, किससे प्रसिद्ध है? तो इसका सही ऑप्शन है किससे प्रसिद्ध है? शहनाई वाद से प्रसिद्ध है। और अगला प्रश्न है 12वां प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि बिस्लिमक्खा को किस चीज़ का बुखार था? जो बिस्लिमक्खा जो था, बिस्लिमक्खा खा जो था, इसका किस चीज़ का बुखार था? तो इसका सही ऑप्शन है कि किस चीज़ का बुखार था? कि शहनाई बजाने का बुखार था। और 13वां प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अभिनयों के रचनाकार हैं। अभिनयों पाठ के रचनाकार कौन हैं? तो इसका सही ऑप्शन है कि अभिनयों पाठ का रचनाकार अशोक वाजपेयी हैं। कौन है? अशोक वाजपेयी। 14वां प्रश्न है कि अभिनयों कहाँ स्थित है? जो अभिनयों जो है कहाँ पे स्थित है? तो इसका सही ऑप्शन है कि अभिनयों कहाँ पे स्थित है? तो इसका ऑप्शन है फ्रांस में, बी ऑप्शन है रूस में, डी ऑप्शन है भारत में, सी ऑप्शन है भारत में और डी ऑप्शन है मिस्र में। इसका सही ऑप्शन है कि अभिनयों कहाँ पे स्थित है? तो रूस में स्थित है। कहाँ पे? रूस में स्थित है। ए पर नहीं, रूस में नहीं, सॉरी, रूस में स्थित नहीं है। अभिनयों कहाँ पे है? तो फ्रांस में है। और ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वीवीआई प्रश्न है। ये प्रश्न जरूर से जरूर पूछी जाती है हर साल परीक्षा में। और अगला प्रश्न है 15 नंबर कि अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? तो इसका ऑप्शन ए है 14 जनवरी 1941 को, बी ऑप्शन है 15 जनवरी 1941, सी ऑप्शन है 16 जनवरी 1941 और डी ऑप्शन है 17 जनवरी 1941। इसका सही ऑप्शन है कि अशोक वाजपेयी का जन्म 16 जनवरी 1941 में हुआ था। और 16वां प्रश्न है कि अभिनव किस नदी के किनारे बसा है? अभिनव किस नदी के किनारे है? तो इसका ऑप्शन है सोन नदी, बी ऑप्शन है रोन नदी, डी ऑप्शन झेलम और डी ऑप्शन है माइंसन नदी। इसका सही ऑप्शन है कि अभिनव किस नदी के किनारे बसा है? तो रोन नदी के किनारे बसा है। 17वां प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट कि
प्रगतिशील आलोचना का विकास होता है। प्रगतिशील आलोचना का विकास होता है, कैसे होता है? तो इसका सही ऑप्शन है कि साहित्य की परंपरा के ज्ञान से। किससे? साहित्य की परंपरा के ज्ञान से। और 18वां प्रश्न है कि परंपरा का मूल्यांकन पाठ के रचनाकार हैं। परंपरा का मूल्यांकन पाठ के रचनाकार कौन है? तो इसका ऑप्शन ए है यतीन्द्र मिश्र, बी ऑप्शन है रविन्द्रनाथ टैगोर, सी ऑप्शन है रामविलास शर्मा, डी ऑप्शन है गुणांकर मूल्य। इसका सही ऑप्शन है कि जो परंपरा का मूल्यांकन पाठ के रचनाकार कौन है? तो रामविलास शर्मा है। कौन है? रामविलास शर्मा। और 19वां प्रश्न है कि लगभग जय हिंद शुक्ल जी की रचना है। लगभग जय हिंद शुक्ल जी की रचना कौन सी है? तो इसका सही ऑप्शन है काव्य संग्रह। क्या है? काव्य संग्रह। और 20वां प्रश्न है कि पेड़ पर कमरा किनकी रचना है? पेड़ पर कमरा किनकी रचना है? तो इसका ऑप्शन है ए वीरेंद्र अग्रवाल, बी ऑप्शन है रामविलास शर्मा, सी ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल और डी ऑप्शन है विनोद कुमार शुक्ल। इसका सही ऑप्शन है कि पेड़ पर कमरा किसकी रचना है? तो विनोद कुमार शुक्ल की है। और 21 नंबर प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट कि मछली का कहानी, जो मछली का कहानी है शुक्ल जी ने किस संकलन से ली गई है? किस संकलन से लिया गया है? तो इसका है कि ऑप्शन है, इसका ऑप्शन है महाविद्यालय से, बी ऑप्शन है सब कुछ होना बचा रहेगा से, और सी ऑप्शन है पेड़ पर कमरा से, डी ऑप्शन है खिलेगा तो दिखेगा। इसका सही ऑप्शन है कि मछली कहानी शुक्ल जी ने किस संग्रह से लिया गया है? तो महाविद्यालय से लिया गया है। और 22वां प्रश्न है कि पिताजी ने बाजार से कितने मछलियाँ लाई थी? पिताजी बाजार से कितने मछलियाँ लाई थी? तो इसका ऑप्शन है 1, बी ऑप्शन है 2, सी ऑप्शन है 3, डी ऑप्शन है 4। इसका सही ऑप्शन है कि पिताजी ने बाजार से कितने मछलियाँ लाई थे? तो इसका सही ऑप्शन है कितने मछलियाँ लाए थे? तो इसका सही ऑप्शन है कि 3 मछलियाँ लाई थे। कितने? 3 मछली लाए थे। और 23वां प्रश्न तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि विनोद कुमार शुक्ल द्वारा रचित कहानी है। जो विनोद कुमार शुक्ल द्वारा जो रचित कहानी है कौन सी है? तो इसकी ऑप्शन है ए है बहादुर, बी ऑप्शन है मछली, सी ऑप्शन है बीच के दांत और डी ऑप्शन है कुहासा। इसका सही ऑप्शन है कि विनोद कुमार शुक्ल द्वारा रचित कहानी कौन सी है? तो इसका सबसे सही आंसर है, करेक्ट आंसर मछली। क्या है? मछली। और 24वां प्रश्न है कि बिरजू महाराज किस घराने से थे? बिरजू महाराज ने किस घराने से थे? इसका ऑप्शन है लखनऊ, बी ऑप्शन दरभंगा और डी ऑप्शन है जयपुर, सी ऑप्शन जयपुर और डी ऑप्शन है कानपुर। इसका सही ऑप्शन है कि बिरजू महाराज ने किस घराने से थे? तो लखनऊ घराने से थे। और 25वां प्रश्न है कि महात्मा गांधी का जन्म स्थान कहाँ है? महात्मा गांधी जी का जन्म स्थान कहाँ है? तो इसका ऑप्शन ए है पोरबंदर में, बी ऑप्शन है सूरत, सी ऑप्शन साबरमती और डी ऑप्शन इनमें से कौन है? इसका सही ऑप्शन महात्मा गांधी का जन्म स्थान कहाँ पे है? तो इसका सही ऑप्शन है कहाँ पे है? तो वो पोरबंदर में है। कहाँ पे है? महात्मा गांधी का जन्म स्थल कहाँ है? पोरबंदर में। और 26वां प्रश्न है कि गांधी जी ने सबसे उदात्त व बढ़िया शिक्षा किसे कहा? उदात्त व बढ़िया शिक्षा किसे कहा था? तो इसका सही ऑप्शन है कि अहिंसा का प्रतिरोध को। किसको? अहिंसा का प्रतिरोध को उदात्त व बढ़िया शिक्षा कहे थे। और 26 प्रश्न से अपनी वाणी को विराम देते हैं और स्टडी बून चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।